ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य महाराज के नवम भाव के फल के विषय में। अब नवम भाव के सभी ग्रहों के प्रभाव के विषय में बताऊंगा मैं। पूर्व के अंतिम वीडियो में मैंने अष्टम भाव के केतु के कुछ विशेष चीज़ें बताई थी मैंने आपको कि जो ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं, 12 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं में यदि ग्रह हों तो कैसा व्यवहार करते हैं, थोड़ा बहुत ही बताया था मैंने, क्योंकि मैं जनरल चीज़ें अभी बता रहा हूँ सभी भावों में सभी ग्रहों का। तो जनरल चीज़ें जो नॉर्मल अधिकतर लोगों को पता भी है, जिनको नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो अवस्थाओं की बातें हैं, अवस्थाओं के लिए कहीं ना कहीं मैं एक वीडियो फिर से ले आऊँगा जिनमें सभी ग्रहों की 12 जो अवस्थाएं हैं, उन 12 अवस्थाओं को भी बताऊंगा कि आपके ग्रह यदि उस अवस्था में हैं, कि 12 अवस्थाएं होती हैं और नक्षत्रों के हिसाब से वो निकालना पड़ता है नक्षत्रों को, और बहुत सारे अंक गणितीय गणनाएँ करनी पड़ेंगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर से वो गणनाएँ हालांकि हो तो जाती हैं, लेकिन कदाचित मैंने सॉफ्टवेयर में देखा तो नहीं है उस चीज़ को, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर दीप्त अवस्थाओं या प्रदीप्त अवस्थाओं के, सुषुप्त अवस्थाओं के विषय में बताया गया है, या फिर आत्मकारक कौन है, अमात्यकारक कौन है, ये दो चीज़ें मैंने देखा है सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। जो ग्रह की अवस्थाएं 12 अवस्थाएं जो मैंने बताई हैं, शयनावस्था और प्रकाश अवस्था, ये नेत्रपाणी, और ये कुल प्रकार के 12 अवस्थाएं, उन 12 अवस्थाओं की चर्चा विस्तृत मैं अलग से वीडियो बना के करूँगा कि ग्रह उस अवस्थाओं में है। हालांकि मोटा मोटी अब मैंने बताना शुरू किया है, तो मैं अब इन चारों भावों में थोड़ा बहुत बता दूंगा कि ये क्या प्रभाव होता है, थोड़ा बहुत मैं उसके विषय में बता दूंगा, लेकिन उसके लिए विस्तृत मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सूर्य महाराज जो कि आत्मकारक होते हैं, आत्मकारक सदैव नहीं होते, ये आत्मकारक मूल रूप से है। आपकी कुंडली में कौन आत्मकारक है वो डिपेंड करता है। आत्मकारक इसलिए मूल रूप से क्योंकि यही प्रकाशमान है, और सारे ग्रह जो 7 ग्रह हैं, सूर्य को छोड़ के 6, इन्हीं से प्रकाशित, इसलिए ये प्रकाशित आत्मकारक हैं, और बाकी सभी इनके इर्द गिर्द रहते हैं। लेकिन कुंडली के अवस्था के अनुसार आत्मकारक बदलता रहता है आपके अंश से। तो सूर्य महाराज आत्मकारक जो हैं, इनको पिता से भी कहा जाता है, कि संबोधित किया जाता है कि आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो आपके पिता हैं। ठीक है, जहाँ भी सूर्य बैठे हों कुंडली में, वहाँ से आप पिता के भाव को दर्शा सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं, उस भाव को पिता भाव समझ सकते हैं। ठीक है, और उस राशि को, सूर्य की राशि को अलग, और सूर्य जहाँ बैठे हैं उस भाव, उस राशि से भी पिता का निर्णय होता है, तो कहीं ना कहीं पिता से संबंधित है। नवम भाव में सूर्य महाराज, नवम भाव को दक्षिण भारत की पद्धति में वैसे भी पिता का कारक कहते हैं, हमारे यहाँ 10म भाव को कहते हैं उत्तर भारत में, नवम भाव दक्षिण भारत में पिता का ही कारक कहा गया है इस भाव को। तो हालांकि अधिकतर अच्छी चीज़ें हैं सूर्य महाराज के विषय में इस भाव में, जो अच्छी चीज़ नहीं है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही एक कारण बहुत है इन्हें अच्छा नहीं कहने के लिए इस भाव में। लेकिन क्या है, पहला तो यदि स्त्री जातक है, जातिका की कुंडली है, लग्न कुंडली, स्त्री जातिका की कुंडली में सूर्य महाराज नवम में बैठे हों, तो उसे धर्मावलंबी कहा गया। ठीक है, धर्मावलंबी यानी धार्मिक ऐसी जातिकाएं होती हैं। यदि पुरुष जातक है, इसके विपरीत कहा गया है, और ऐसा अन्य ग्रंथों में कहा जाता है, हालांकि पराशर जी के ही ग्रंथों में से एक है वो, तो उसको भी मान्यता दी गई है। पुरुष जातक के लिए अधर्मी शब्द का मतलब जस्ट अपोजिट, अधर्मी शब्द का उपयोग आया है, मतलब कि यदि जातक है और सूर्य बैठे हैं नवम में, तो वह जातक अधर्मी होगा, ऐसा कहा गया है, धर्म विहीन होगा। और यदि जाति का है तो वह धर्मात्मा होगी, धर्म कर्म में विश्वास करने वाली होगी। सूर्य धर्म त्रिकोण में है और सूर्य धर्म के प्रतीक भी हैं, तो ये माना जाता है।
लेकिन यदि इसके अतिरिक्त हम बात करें, सूर्य महाराज का जो यहाँ पे मूल चीज़ है कि वो ऐसा जातक जो होता है वह धर्म से जुड़ा होता है, ठीक है, और ब्राह्मणों की भगवान की सेवा करने वाला होता है। ऐसा हमारे ज्योतिषियों ने कहा है। सूर्य महाराज नवम में हो तो वैसे जातक के भाइयों से, क्योंकि इनका बैठना सही नहीं है, इनकी दृष्टि सही है लेकिन इनकी दृष्टि 3rd हाउस से पड़ती है, तो पराक्रम के भाव पे इनकी दृष्टि होना अच्छी बात है। वहाँ बैठना भी अच्छा है, लेकिन कई मामलों में सूर्य का 3rd हाउस में होना बुरा भी है, हालांकि 9th में भी होना उतना अच्छा नहीं है। एक मामले में वही काफ़ी है, बताऊंगा क्या। भाई बंधुओं से बनती है ऐसे जातकों की, है ना, अच्छा संबंध होता है, और ऐसे जातक के पुत्र सुख भी प्राप्त होता है। किंतु ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ऐसा जातक जो है अधार्मिक कहा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म में नहीं, भगवान में रुचि होती है उसकी, आध्यात्म में रुचि होती है उसकी, और ब्राह्मणों की आदर सत्कार करना उसकी परंपराएं होती हैं, ऐसा भी कहा जाता है। जो अच्छा चीज़ नहीं है इसमें वह यह है कि ऐसे जातक को पिता का अल्प सुख प्राप्त कहा गया है। मतलब अगर सूर्य आपके 9वें भाव में है विशेष रूप से जातक के, तो ऐसे जातक के पिता की मृत्यु जल्दी होती है, शीघ्र बताई गई है, ठीक है। ये इकलौता ऐसा कारण है, ये एकमात्र कारण है जिसकी वजह से सूर्य को यहाँ पे आप अच्छा उतना नहीं कहेंगे जितना कि कहना चाहिए। धर्म के भाव में आत्मकारक सूर्य जैसा अच्छा ग्रह हो और भाग्य के भाव में हो, अच्छी चीज़ है। बहुत से ज्योतिषियों ने बहुत गुणगान किया इसका, लेकिन ये एक कारण यदि है कि पिता का सुख नहीं मिलता या पिता का जल्दी निधन हो जाता है, तो ये काफ़ी है कि सूर्य को यहाँ हम उत्तम नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे पिता या माता के कारक हो कि यदि सूर्य महाराज यहाँ बैठे हों, ठीक है, मान लीजिए कि सूर्य आपके कहीं भी कारक होके और छठे में बैठ जाए, मान लीजिए सूर्य 9वें में ही है, अब पिता के ही कारक हैं, यदि यहाँ 5 नंबर लिखा हो, इनकी राशि है, अपनी ही राशि में बैठे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ के सूर्य के सिंह राशि यहाँ बनी हुई है और सूर्य बैठे हैं छठे घर में, इसका मतलब क्या है? पिता रोग से परेशान रहेंगे आपके, और भयंकर रोग से परेशान हो सकते हैं, बड़ी भयानक वाली बीमारी हो सकती है उनको, या मृत्यु भी। इसीलिए कहा गया है कि वैसे तो यहाँ बैठना भी ये तो रोग भाव है, अगर यहाँ के कारक होके बैठते हैं तो माता और पिता दोनों को ही परेशानी होती है। मान लीजिए कि यहाँ बिशप लगन है किसी का और 5 नंबर यहीं लिखा हुआ है, तो ये माता का भी घर है, ये पिता का भी घर, आपके माता और पिता दोनों का घर बन गया। और अगर सूर्य यहाँ बैठ गया और कहीं गुरु भी बैठे हों, तो ये माता पिता दोनों को ही परेशान करेंगे, दोनों ही बीमार होंगी, दोनों ही की मृत्यु अल्पकालिक होगी, या माता की और जल्दी होगी, पिता की बाद में होगी, लेकिन बीमारी से होगी, ऐसा भी देखा जाता है। तो चीज़ें ऐसे काम करती हैं कुंडली में। 9वें भाव में भी इसी तरह, ठीक है, कि भाग्य भाव है और धर्म का भाव है। यदि एक बात है, मृत्यु का कोई भी सटीक निर्णय नहीं होता। मैंने भी बहुत सारे आयु भाव में बताए हुए हैं कि ऐसे मृत्यु हमारे ज्योतिषियों ने जो बताया है मैंने बता दी। मृत्यु का कोई भी सर्टिफाइड आज तक पराशर जी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि ये मैंने लिख दिया है ये होगा ही होगा। हाँ, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसा है कि ब्रह्मा का वचन है ऐसा होगा ही, लेकिन फिर भी अंतिम में ये लिखा जाता है कि मृत्यु की जो सत्यता है वो फिर भी परमात्मा के हाथ में है। तीसरी पार्टी है जो ये डिसाइड करती है कि आपके ग्रह नक्षत्र जैसे भी हों, कितने ही खराब अच्छे क्यों ना हो। ऐसा देखा गया है कई मृत व्यक्तियों में उनकी कुंडली उठा के कि जब उसकी मृत्यु हुई
उसके दशा अंतर्दशा उसके ग्रह नक्षत्र बड़े शुभ थे, और ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु ही हुई है बहुत दिनों में जिनकी अल्प मृत्यु के योग बने हुए थे कुंडलियों में। तो ये कहना, और ऋषियों ने ही कहा है कि हमारे जो कर्ता धर्ता है ऊपर परमात्मा है, उन्हीं के हाथों में सारा जो भी है सब कुछ उन्हीं के हाथों में। कुंडलियों में कुछ भी लिखा हो, जिसको आनी होती है आ जाती है, जिसको नहीं आनी होती है कई ग्रह पीड़ादायक मृत्युदायक हो के भी नहीं, उनको बड़े सरलता से उनका वो समय निकल जाता है, बड़ा आरामदायक वो निकल जाता है समय। तो ये कहना अति मतलब कि होगा कि नहीं ऐसा ही होगा। लेकिन हाँ, बहुत से जगहों पे क्या होता है कि परसेंटेज निकाल लीजिए, यदि 100 में से 80 या 90 के साथ ऐसा हुआ है तो हम कहते हैं कि ऐसा होता है कि सूर्य नवम में बैठे हैं तो पिता की मृत्यु जल्दी होगी। लेकिन जो बाकी के 10% बचे, उनका जब रिजल्ट देखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं यार 100% नहीं कह सकते, उसका भी तो योग था, ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ पे संशय है। फिर कहते हैं कि नहीं, और भी बहुत सारे योग बनते हैं, लेकिन सारे योग भी ना बने हों फिर भी ऐसा ना हो, तो फिर कहता आदमी नहीं परमात्मा की इच्छा जैसी। तो ये चीज़ें हैं कि हमेशा अटल सत्य नहीं मानना चाहिए। ठीक है, ज्योतिष भी 90% या 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं दे सकते। ज्योतिष में लिखा होने के बाद भी ये आप कितने धार्मिक हैं, आपकी धार्मिकता यहाँ से सिद्ध होती है। राहु केतु यहाँ बैठे होते हैं तो आदमी वैसा धार्मिक नहीं होता है। राहु यहाँ भी बैठे हों या केतु यहाँ भी बैठे हों, दृष्टि पट रही हो, विशेष रूप से राहु यहाँ बैठे हों या राहु यहीं बैठे हो, ऐसे जातक धर्म कर्म करते हैं, थोड़ा हट के करते हैं, दूसरों से दिखा के नहीं करते। केतु हो तो दिखा के नहीं करते। जिसके राहु बैठे होते हैं आपके थर्ड हाउस में, केतु यहाँ पे होंगे भाग्य भाव में, तो ऐसे जातक छुपा के या सबके सामने पूजा पाठ करने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अंदर से वो होते बहुत ही धार्मिक होते हैं। ऐसे जातक को देखा है हमने कि पूजा पाठ करेंगे, अकेले ही चले जाएंगे, मंदिर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन किसी को दिखाएंगे नहीं, अरे हो गया पूजा पाठ नहीं करूँगा, जाने दो, तुम कर लो, ऐसे कहेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन सूर्य के यहाँ बैठने से ऐसा जातक जो होता है बहुत बड़ा धर्मात्मा होता है। जातक के लिए धर्मी शब्द का प्रयोग हुआ था जातिका के लिए, लेकिन फिर भी धर्मात्मा मैं कहूँगा कि अधिकतर लोग होते हैं। सूर्य यदि नवम में बैठे हैं तो इनकी दृष्टि पड़ती है, एक ही दृष्टि है। भाई बंधुओं के साथ ऐसे जातक हमेशा उनके साथ प्रोटेक्टिव रहते हैं और उन्हें आदर सम्मान देते हैं, उसके साथ साथ उन पे प्रभाव भी रखते हैं। कुछ गलत हो तो डांट फटकार भी लगाते हैं, लेकिन पिता की तरह ही देखभाल करते हैं ऐसे जातक अपने छोटे भाइयों की विशेष रूप से। और उनकी यात्राएं होती हैं अधिकतर, उनको मंदिरों में आना जाना पसंद भी होता है। ज़्यादातर देखेंगे कि नवम भाव में सूर्य बैठे हैं यदि, तो ऐसा जातक छोटी छोटी जगह हर महीने 2 महीने में तीर्थ यात्राओं में जाता ही रहता है, धार्मिक यात्राएं बहुत करता है, ऐसे जातक होते हैं। तो ये सी चीज़ें हैं। बस एक ही चीज़ें जो सही नहीं है वो ये है कि पिता के विषय में अच्छा नहीं माना गया इनको। सूर्य के विषय में इतना ही कहूँगा। और हाँ, अवस्थाओं की बात की थी मैंने, वो भी बता देता हूँ। अवस्थाओं में देखिए डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ जैसा केतु को बताया था मैंने, सूर्य के लिए भी यही है कि 12 अवस्थाओं में से यदि सूर्य के 4 ही अवस्थाएं हैं, जिसमें अवस्थाओं में वो अच्छा फल देते हैं। ठीक है, शयनावस्था में नहीं देते हैं। मान लीजिए कि निद्रा में नहीं, आपके नेत्रपाणी अवस्था जो होती है, तीसरी अवस्था, उसमें अच्छा फल देते हैं। प्रकाश अवस्था में अच्छा फल देते हैं, प्रकाश अवस्था में। और भी 1-2 अवस्थाएं हैं जिसमें वो मेरे ख्याल से आगमन अवस्था एक हो गया, और एक शायद और अवस्था है। तो कुल मिला के 4 अवस्थाएं हैं जिसमें सूर्य अच्छा फल देते हैं। डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा सभी अवस्थाओं के फल के विषय में भी, कि बाकी जो 8 अवस्थाएं बचती हैं उनमें क्या अशुभ है। बहुत अशुभ फल देते हैं। सूर्य के अवस्थाओं पे बहुत डिपेंड करता है, किसी भी भाव में बैठे हो। अवस्थाएं ऐसी चीज़ें हैं कि वो भाव पर डिपेंड नहीं करती, और
ये मुख्य चीज़ें हैं। हम हमेशा किसी भी ग्रह के कहीं भी बैठने या किसी कहीं भी देखने के प्रभाव को बोलते हैं, लेकिन कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 3 चीज़ें। पहला नक्षत्र, दूसरा ग्रह की अवस्थाएं, और तीसरा आपका जो महादशाएं। ये 3 चीज़ें ही आपके जीवन में ऊपर नीचे करती हैं आपको। यही 3 चीज़ें आपको चलाती हैं। जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं आप वैसे के वैसे रहेंगे, सारे ग्रह वैसे के वैसे आपके लिए काम करेंगे, और वैसा ही जीवन आपने पाया है, वो फिक्स है आपका। नक्षत्र देख के पता चलता है कि व्यक्ति क्या करने के लिए जन्मा है। हर ग्रहों का नक्षत्र देखिए, ग्रह की अवस्थाओं को देख के पता चलता है कि ग्रह आपके जीवन पर्यंत आपको कैसा साथ देने वाले हैं, कैसा नहीं देने वाले हैं, कहाँ बैठे हुए हैं। और महादशाओं से डिपेंड होता है कि आपके जीवन में कब आपका जीवन सुखमय बीतने वाला था या कष्टमय बीतने वाला है। ये 3 चीज़ें ही आपके जीवन को पूरी तरह संचालित करती हैं। कुंडली के ज्योतिष विज्ञान में ये 3 चीज़ें ही मायने रखती हैं एक्चुअली। यही आपके जीवन को डिसाइड करती हैं। महादशाएं मेन है, 10-10, 15-15 सालों, 20-20 सालों के लिए आपके जीवन में रहती हैं जब, तो आपका जीवन उतार चढ़ाव के साथ बीतता रहता है। और जैसी अवस्थाओं के ग्रह हैं वैसा ही फल आपको देते रहते हैं। और जिन नक्षत्रों में है वो ऐसा आपका चरित्र, व्यक्तित्व और मन होता है। तो कुल मिला के ये मुख्य चीज़ें हैं। सूर्य की अवस्थाएं अगर अच्छी हैं तो अच्छा है, और वैसे धर्म कर्म गुण विद्या सारी कुछ चीज़ें देते हैं। अगर अच्छे अवस्था में है तो पुत्र धनवान बनाना, राजा बनाना, सरकार में, गवर्नमेंट में उच्च पद प्राप्त करना। लेकिन अगर अच्छे नहीं है तो नेत्र विकार वगैरह हर बुरी चीज़ आपके साथ होती है। हर अवस्था के साथ वो चीज़ें जुड़ी हैं, मैं बताऊंगा डिटेल वीडियो में। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और निवेदन करूंगा कि लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ओम गणेशाय।